जो एक पद्य हमारे पंकज जी बोलते हैं एवरीडे, भक्तमाल का है, उसमें जो 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में नारद जी भी हैं। जय जय पीन बराह कमठ नरिहरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्धि कलंकी व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ शिव है जीव ध्रुवर धर्मंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक महर्षि नारद जी। तो भगवान के 24 अवतारों में नारद जी को नारद भगवान कहा गया। अच्छा, ऐसा ऋषि आपको मिलेगा नहीं कि भगवान भी जब चिंता में पड़ जाते हैं तो कोई भी ऋषि नहीं है जिनको बुलाते हो नारद जी को याद करते हैं। महाभारत में एक बार कलह हो गया, भागवत में भी वो प्रसंग है। ये कलह हुआ कि जिस समय पर युधिष्ठिर जी यज्ञ कर रहे थे, उसी समय पर जरासंध ने जो 20,000 राजाओं को कैदी बना करके रख रखा था, उनका भी एक पत्र है कि हम कैदी में पड़े हुए कैद खाने में, हे गोविंद आप करुणा रखिए। बड़ा सुंदर उन्होंने श्लोक बोला है, उनका श्लोक जरा आप याद रखना। कभी भी आपके जीवन में कोई दुख हो, अगर रामोपासना आपकी है तो एक श्लोक में संकेत कर देता हूँ, आप राम रक्षा स्तोत्र खोज लीजिएगा। आपदा मपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो। इस श्लोक का अर्थ ही है कि ये जो राम जी हैं कैसे आपदाम अपहर्तारम, जीवन की किसी भी प्रकार की आपत्ति हो आपदाओं का हरण करते हैं। बस किसी भी श्लोक या चौपाई को मंत्र बनाने के पहले आपको करना क्या है, उन्हें कीलित कर दो दोनों तरफ से। और कीलित करने का मतलब यह है कि पहले लगा दो ओम। ओम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसम। ये श्लोक हम 3 बार आपको उच्चारण कराएंगे और आपको थोड़ा थोड़ा करके बोलना है। ओम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् ओम आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् ओम आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आजकल एक और गुरु है, बहुत बड़े गुरु हैं, और वो गुरु हैं सबके पास में है, उनका नाम है गूगल गुरु। समझे आ गया ना, इंटरनेट में। हाँ, अगर आपको श्लोक मेरे पास में लिखवाने मत आना, आप गूगल में लिखना आपदा अपहर्तारम। जो ही आप इतना लिखोगे पूरा श्लोक गूगल गुरु बता देंगे, पूरा श्लोक आपके सामने आ जाएगा। इस श्लोक का अर्थ यह है कि समस्त आपत्तियों को हरण करने वाले, और जितनी भी प्रकार की सुख समृद्धि संपत्ति कई प्रकार की होती है, केवल रुपया पैसा ही नहीं होते, पत्थर के टुकड़े ही नहीं होते। एक नीतिकार ने लिखा है पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जल मंडलम सुभाषितम, आगे मूढ़ी पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी में रत्न मानी संपत्ति तो केवल 3 ही हैं, जलम अन्नम सुभाषितम। जल सबसे बड़ा रत्न क्या है? जल। इस जल का इतना महत्व बताया गया, इसी जल के लिए तो आप यहाँ पर आए हो, गंगा जल लेने के लिए, गंगा जल स्नान करने के लिए इसलिए तो आए हो, इसलिए इसको कभी गंदा मत करो। जलम अन्नम, और अन्न, जल की महिमा को लोग तब तक नहीं समझते। एक बार मैं एक ट्रेन में बैठा हुआ था, पुराने जमाने की बात है, लगभग 30-40 वर्ष पुरानी, और उस समय पर वो ट्रेनों में लोगों को प्यास लगती थी, इतने साधन नहीं होते थे, तो वो लोग एक ट्रे लेकर के लोहे वाली, उसमें गिलासों में पानी लेकर के बेचने आते, 4 आने में 1 गिलास या 8 आने में 2 गिलास।
तो एक व्यक्ति पानी बेचने वाला आया, एक सेठ जी ने कहा कि गिलास वाले को बुलाया, पानी वाले को कहा कितने का एक गिलास, उसने बताया तो आगे जाओ, नहीं लिया। नहीं, उसने बताया, मूल्य पूछा और मूल्य पूछा, उसने दाम नहीं बताया और आगे चल गया। तो उसने कहा बड़ी विचित्र बातों में तुमसे दाम पूछ रहा हूं और तुम दाम नहीं बता रहे, चल दे रहे हो, क्या मतलब? कहा सर आपको प्यास लगी है। कैसे तुमको पता लगा? कहा अगर आपको प्यास लगी होती तो पहले आपने गिलास उठा करके पी लिया होता और बाद में आप दाम पूछते। जब व्यक्ति को प्यास लगती है तब हमें पता लगता है कि एक गिलास पानी का दाम कितना है। जलम ये रत्न है, अन्नम अन्न एक रत्न है, सत्पुरुषों का आशीर्वाद ये रत्न है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर महापुरुषों का, साधु संतों का आशीर्वाद आपको मिले तो ये बहुत बड़ी संपत्ति आपके पास है। अन्न और जल ये आशीर्वाद है आपके पास में। जलम अन्नम सुवास्तम मूढ़ई, और इसके आगे लिखा है मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। वो लोग मूर्ख हैं जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। भगवान इतने करुणा सागर हैं कि जितनी भी बेफालतू की चीजें हैं उनको महंगा किया है। बोलो हीरा मणि जवाहरात को आप पीस के खा सकते हो क्या? हा? पीस के खा सकते हो, चटनी बना सकते हो? जवाहर आपको मिल जाए, भूख लगी हो, भयानक भूख लगी हो, तो आप क्या उसको पीस करके चटनी बना के कुछ खा सकते हो क्या? औरदानी एक संत थे कबीरदास जी महाराज। कबीरदास जी का एक शिष्य था, उसने गुरु जी का आह्वान किया, कबीरदास जी उसके पास पहुंचे और वो राजा कबीर साहब को बोला महाराज हमारे पास तो इतनी बेशकीमती हीरे मणि है कि आपको क्या बताया, इतनी बड़ी मणि है हमारे पास में, इतनी कीमती, उसके मूल्य का अंकन अभी तक नहीं किया जा सकता। महाराज उस मणि के खर्च करने, उसको सुरक्षित रखने के लिए हमको प्रतिदिन 10,000 गिन्नी का खर्च करना पड़ता है, तब हम उसको सुरक्षित रखते हैं। कबीर साहब जिनका 10,000 गिन्नी, मानी सोने की चलते थे पहले चक्की गिन्नी, 10,000 गिन्नी का खर्च एक दिन का है उस मणि की सुरक्षा के लिए। कबीर साहब ने कहा आई वांट टू सी दैट, मैं उसे देखना चाहता हूँ, लेकर के चलो। अब उनको लेकर के गए तो महाराज एक पहाड़, चारों तरफ किला बना, पुलिस लगी और बड़े मंत्री संतरी वहाँ पर लगे, और उसके बाद में राजा साहब बड़े स्वाभिमान के साथ में कबीर साहब को लेकर के गए और बीच में एक डिब्बी में चमकता हुआ एक हीरा रखा। बोले ये, कबीर साहब जी ने कोई प्रशंसा नहीं की, मुस्कुराहट आई। बोले हंसे क्यों? बोले इससे ज्यादा कीमती हीरा मैंने देखा है। महाराज क्या बात करते हो, इससे ज्यादा कीमती हीरा तो हो ही नहीं सकता। बोले है हमारे पास। कहाँ है? कहा चलो ले चलते दिखाने के लिए। और उसके बाद में एक गांव ले गए, उजड़ा सा गांव, गरीबों का गांव, और चलते चलते बीच में बाबा तो बाबा ही थे, बाबाओं की, कबीर साहब का तो कोई जवाब नहीं मारा, अमरदाचार्य जी के चेला। हाँ, पूरे गांव को पार करा, खूके का पैदल चलो, पैदल ले गए। और उसके बाद एक बुढ़िया के घर में घुस गए। बोले इसके पास में। बोले बाबा पगला गए वहाँ। बोले नहीं मैं सही बता रहा हूँ यहाँ पर। बोले कहाँ है? तो उस बुढ़िया के घर में अंदर गए तो चक्की थी आटा पीसने वाली। बोले यही है वो। कहते जा सो जा चकिया भली, पूजे खाए पीसे खाए संसार। वो मणि क्या करती है? केवल रखी है ना, पत्थर का ही टुकड़ा है, उससे ज्यादा अच्छा ये पत्थर है, कम से कम आटा पीसने के काम तो आता है, आटा पीस करके लोगों को खिलाती तो है ये चक्की। ये किस काम का तुम्हारा पत्थर जो केवल मंत्री संतरी लगा रखे हैं, तरह से उससे क्या करना? खाया जा सकता है ना पिया जा सकता है, कुछ काम का है? दीवार भी नहीं बना सकते, कहीं जड़ दो। पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि जलमन्नम सुवास्तम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा। वो लोग मूर्ख हैं जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न। और भगवान ने कितने गरीब नवाज हैं कि मणि माणिक महंगे किए राम गरीब नवाज, सरल सुहृद प्रभु राम जी किए जलज अनाज। उन्होंने सस्ता क्या किया? आज भी पानी सबसे ज्यादा सस्ता है, आज भी अन्न सबसे ज्यादा सस्ता है, उससे ज्यादा महंगी सब्जियां हैं, लेकिन अन्न और पानी ये भगवान गरीब नवाजे हैं। अगर कहीं भगवान गरीब नवाज ना होते
और ये सब जगह उपलब्ध ना होते तो पानी महंगा होता कि नहीं होता? अगर सब जगह ना होता तो, अगर अनाज सब जगह नहीं होता तो ये पानी महंगा, अनाज महंगा होता कि नहीं होता? इसके बिना एक दिन आप नहीं जी सकते, पत्थरों के बिना तो लोग जी रहे हैं। मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधि। तो संतों का दर्शन करना, संतों का आशीर्वाद लेना, संत दर्श पातक जिमटरे। संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। इसका प्रमाण सीधा सा ये बच्चे हैं, इनके माता पिता ने इन्हें संत के पास में पढ़ने के लिए भेज दिया और ये संत क्या कर रहा है का बैठो कथा सुनो। संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई। हरि सुमिरन में लाग आगे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागज से
बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। जय हो। सुतवित नारी तीन आसा, सुतवित नारी तीन आसाएं, सुतवित नारी तीन आसाएं, सुतवित नारी तीन आसाएं, सुतवित नारी तीन आसाएं, सुतवित नारी तीन आसाएं। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।